भगवान बदमाशों को पैसा क्यों देता है। तो माया का सिद्धांत क्या है? झूठ, मक्कारी, बेईमानी, हिंसा। समाज एक चक्रव्यूह है। इस संसार में जो कुछ भी आप देखते हो वो सब झूठ है। समाज किसी को माफ नहीं करता, कमजोर लोगों को तो बिल्कुल नहीं करता। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, और वो उसका धर्म है। इस दुनिया में जितने लोगों ने नाम कमाया, सम्मान कमाया, अपना एक वजूद पैदा किया, वो सब समाज की वजह से किया। और जैसे ही वजूद आप पैदा करते हो, समाज आके आपके पैरों में लेट जाता है। सरकार, भगवान, प्रभु, मालिक। समाज एक चक्रव्यूह है और बहुत खतरनाक वाला चक्रव्यूह। इस संसार में अगर जीना है मस्ती से, तो या तो इस संसार की सीमा रेखा से बाहर चले जाओ, बुद्ध की तरह, कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमसे कुछ ले लो, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो फिर संसार आपको छोड़ देगा, आप पर हमला नहीं करेगा। इसलिए तो कहते हैं ना, जो सन्यासी हो गया वो मर गया। सन्यासियों को समाज मृत मान लेता है। और या फिर आप कृष्ण जैसे हो जाओ कि सब कुछ चाहिए और बदतमीजी करोगे तो मारेंगे। तो दो ही ऑप्शन है। समाज के मुखिया हमेशा से दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, हमेशा से। बाकी समाज शरीफ लोगों से चलेगा ही नहीं। समाज शरीफ लोगों से कभी चलेगा नहीं। आप देखो, एक क्वेश्चन लोग बहुत करते होंगे, आपने सुना होगा कि भगवान बदमाशों को पैसा क्यों देता है। जो चोर हैं, झूठ बोलते हैं, अपराधी हैं, इनको पैसा क्यों देता है? क्योंकि यही माया का सिद्धांत है। ब्रह्म का सिद्धांत क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। और माया का सिद्धांत क्या है? झूठ, मक्कारी, हिंसा, बेईमानी। आपसे किसी ने क्लास में कहा कि सत्य बोलोगे तो पैसा मिलेगा ना? आपसे लोगों ने क्लास में कहा, टीचरों ने, कि सत्य बोलोगे तो भगवान खुश होगा। आप क्लास को समझ ही नहीं पाए। बहुत लोगों ने मुझसे कहा, अरे मैंने कहा स्पष्ट है यार, पैसा किसके पास, माया किसके पास होगी? जो माया का सिद्धांत जानेगा। माया का सिद्धांत क्या है? झूठ, मक्कारी, बेईमानी, हिंसा। आप नौकरी पा जाओगे, वही बहुत बड़ी चीज है। आपका जीवन बढ़िया कट जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। आपका गांव में खेत पात बच जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। गांव की स्थिति देखो, हल्का सा कमजोर पड़ जाओ, तुम्हारे दरवाजे तुम्हारी तौलिया खींच ले गए। गांव की स्थिति देखो, हल्का सा कमजोर पड़ जाओ, हल्का सा, वो अपने, जिनको तुम अपने कहते हो, वो पटीदार, वो चाचा, वो ताऊ, और सब परेशान, सब। इस संसार रूपी झूठ में ऐसा उलझ गए हैं लोग। जो भी आपके पास है, जो भी, वो तो अच्छा है ही है। उसका इनफाइनाइट गुना आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके पास है, महल है, गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, वो तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ नहीं छोड़ना। खूब धन कमाना है। धन का ब्रह्म से क्या झगड़ा है भाई? माया ब्रह्म की गुलाम है, लेकिन जाग कर कमाना है। दुश्मनी बेहोशी है। जब बेहोश आदमी के हाथ में धन आएगा तो जुआ खेलेगा, मुजरा देखेगा। लेकिन अगर जागृत आदमी के हाथ में धन आएगा तो इंडस्ट्री लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, 5,000 लोगों को नौकरियां देगा। बुराई क्या है उसमें? बुराई क्या है? इसलिए माया और ब्रह्म का कोई झगड़ा नहीं है ही नहीं। आईएएस बनिए, मंत्री बनिए, एमएलए बनिए, एमपी बनिए, जो मन चाहे वो बनिए, पर होश में, ध्यान में, साधना में। आप इमेजिन करके देखो, सोच के देखो,
इस देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हर आदमी अच्छा बनने के फिराक में खुद को बर्बाद किए हुए, सेक्स बॉम्ब बना घूम रहा है। वो इतना दमन कर रखा है उसने अपने अंदर, इतना दमन कर रखा है, इतना स्वयं को दर्द दे रखा है। क्या स्त्री क्या पुरुष, मन का जितना ही दमन किया जाएगा मन उतना ही जहर बनता चला जाएगा, ये गारंटीड है। इसलिए ध्यान अनिवार्य है। संकल्प लीजिए मन ही मन में 3 बार, मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क्स और रचनात्मक कार्य करने हैं। मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करने हैं। मुझे दिन भर होश में रहना है और रचनात्मक कार्य करने हैं। और फिर धीरे से अपना आँख खोल लीजिए।